नमस्कार। सर, आप किस उद्देश्य से बक्सर लोकसभा में चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, यहाँ बहुजन समाज की जो समस्याएं हैं, बक्सर को विकास से जो रोका गया है, उसी में बक्सर को विकास के रास्ते को खोलने के लिए और बहुजन समाज की जो तमाम समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए मैं आया हूं बक्सर से लड़ने और अपने बहुजन समाज के मान और सम्मान की रक्षा के लिए यहाँ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। सर, बहुजन से एक युवा नेता हैं चंद्रशेखर रावण, आप नाम जानते होंगे सर, तो उनको बहन जी क्यों अपने पार्टी में नहीं रखी, उनको अलग कर दी है? देखिए, यहाँ बाबा साहब का संविधान है, किसी को भी अपने विचार को स्वतंत्र रूप से रखने की आज़ादी है। अब कौन किस पार्टी में है ये उसकी आज़ादी है। आप या हम ये निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि आप हमारे दल में ही रहिए। ये सबकी स्वतंत्रता है, निजी स्वतंत्रता है, और उस स्वतंत्रता में कौन कहाँ है ये हम लोग निर्धारित करने वाले नहीं हैं। ये उनका अपना डिसीजन है, वो कहाँ है। सर, लेकिन वो हमेशा बहन जी के सपोर्ट में रहते हैं, वो बोलते हैं कि हमें बहन जी अपने पार्टी में नहीं रखती हैं। देखिए, बहन जी पार्टी में नहीं रखती हैं, बहन जी तो पार्टी में रखी, हम लोग तो पार्टी में हैं, तो फिर उनको क्यों नहीं रखती हैं? कुछ तो कारण होगा। बहन जी का एक ही विचार है कि हम बाबा साहब के संविधान को सुरक्षित रखते हुए और संविधान के अनुसार चलना चाहते हैं। लेकिन जो लोग अपने समाज के लोगों को बिना काम के जेल भिजवा देते हैं, सब पर मुकदमे दर्ज करा देते हैं, ये कारण है जहां हमारी बहन मायावती इन सब कारणों से इन सब तरह के लोगों को जो अमर्यादित ढंग से अपनी बातों को रखना चाहते हैं उनको अपने पार्टी में नहीं लेना चाहते। मर्यादा और संविधान हमारी बहन जी के लिए सर्वोपरि है और संविधान से बड़ा हमारे बहुजन समाज पार्टी के लिए कुछ भी नहीं है। बाबा साहब को तो भी मानते हैं सर, चंद्रशेखर रावण। देखिए, अब आप हर सवाल आपका चंद्रशेखर रावण पर ही है। हमने तो कहा कि सर, वो बहुजन का युवा नेता है सर, उनके साथ युवा का वोट है सर। देखिए, युवा का वोट है नहीं है ये हम नहीं कहते, लेकिन स्वतंत्रता सबकी अपनी है ना। अगर चंद्रशेखर रावण अपनी पार्टी बनाए हैं, अपनी पार्टी में काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी से लोगों को हराने का जिताने का काम करते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ होते हैं, कभी उसके खिलाफ होते हैं, तो बहन मायावती तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के विरोध में रही हैं। अभी हमेशा संविधान को बचाने की बात कही है। संविधान जलाने वाले के साथ बहन जी आज के समय में तो कभी नहीं खड़ी हुई, और जब नहीं खड़ी हुई तो जो लोग अपने वोटों को बेचने का काम अपने लोगों के साथ कहीं इधर से उधर करते हैं, उनके साथ बहन जी कभी नहीं रही हैं। और ऐसे स्थिति में बहन जी का एकला चलो, जब कांग्रेस और बीजेपी या जितने क्षेत्रीय दल हैं उन सबसे दूरी बना करके बहन जी ने अपने बहुजन समाज के मान और सम्मान की लड़ाई के लिए अकेले चलने का निर्णय लिया है, तो हम सभी तो साथ हैं उनके। बहुत सारे नेता उनके साथ हैं और बहुजन समाज के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि हम अपनी आदरणीय बहन मायावती के नेतृत्व में इस बहुजन समाज के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ करके अपनी बहन मायावती को देश का हुक्मरान बनाएंगे। आपको नहीं लगता है कि उनके साथ रहने से बहुजन समाज को मजबूती मिलती? देखिए, किसी के साथ रहने से मजबूती मिलेगी और नहीं रहने से नहीं मजबूती मिलेगी, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हम अपने संविधान को बचाने निकले हैं, हम अपने बाबा साहब के सपनों को बचाने निकले हैं, और उनके लिए जो लोग समर्थन देना चाहते हैं वो आके समर्थन दे। कहाँ मना है कि आप समर्थन मत दीजिए, लेकिन आप बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे और कह रहे हैं कि हम समर्थन दे रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? आपको समर्थन देना है तो आप खुला घोषणा कीजिए कि मैं समर्थन दे रहा हूँ, आपकी जगह पे मैं कहीं उम्मीदवार नहीं उतारूंगा। लेकिन ये बातें कहाँ हो रही? आप तो उम्मीदवार उतार रहे हैं, तो ये कैसा समर्थन है? इसलिए ये सब राजनीति करना बंद करें और अपने बहुजन समाज के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ें। हम लोग लड़ रहे हैं, सब लोग लड़े, तभी हमारे बहुजन समाज के मान और सम्मान बचेगी, नहीं तो नहीं बच पाएगी। आपका जो टक्कर है वो बीजेपी के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी और आरजेडी का उम्मीदवार जो हैं सुधाकर सिंह के साथ है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार
जिस उम्मीदवार को हमारे बक्सर की चौहद्दी नहीं पता है, 5 गांवों को नाम नहीं पता है, वो कैसे हमारी टक्कर की बात कर सकते हैं? कौन सी टक्कर उनसे होगी? जो बक्सर की चौहद्दी नहीं जानते हैं, बक्सर की समस्याओं को नहीं जानते हैं, बक्सर की स्थिति को नहीं जानते हैं, बक्सर के हमारे किसानों को क्या समस्या है, बक्सर के बच्चों को क्या समस्या है, बक्सर के महिलाओं का क्या समस्या है, ये जब उन्हें नहीं पता है तो कैसे उनके साथ टक्कर होगी? और दूसरे उम्मीदवार जिनकी चर्चा कर रहे हैं, ये तो किसानों के धान चोर है ना। इन्होंने तो किसानों का धान चुराया था हमारे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हो या राजद, ये दोनों को ही इस बार जनता नकारेगी और बहुजन समाज पार्टी को चुनेगी और यहाँ से बहुजन समाज को मान सम्मान दे करके यहाँ से बहुजन समाज पार्टी को सांसद बनाने का काम करेगी। धन्यवाद। 2014 और 2019 के लोकसभा में बाहर से ही सर कैंडिडेट आए थे अश्विनी चौबे, जो बहुत बढ़िया बहुमत से जीते हुए थे। देखिए, तो जनता तो जान चुकी ना कि 14 और 19 में हमने गलती की, उसका खामियाजा हमारे बक्सर को भुगतना पड़ा। और खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि आज तक विकास का एक भी कार्य 10 सालों में हमारे बक्सर के लिए नहीं हुआ। हम दिनारा में बैठे हैं, न दिनारा के लिए हुआ, न गंज बड़सरा के लिए हुआ। तो ये तमाम आवाम जानते हैं, हमारे सारे अभिभावक जानते हैं। इसलिए इस बार अपने वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम आम आवाम करेगी। सर अंतिम साल आप अपना नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? 14 तारीख को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हम लोग अपना आवेदन डालेंगे, नामांकन करेंगे और 10 बजे से किला मैदान में हम लोग पहुंच करके वहां से निकलेंगे नामांकन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।